नमस्कार। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर चीज हर पल बदल रही है, वहां मन में एक ठहराव, एक स्थिरता कैसे खोजें? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके लिए गीता के एक बहुत ही गहरे ज्ञान को समझते हैं। अच्छेद्योऽयं न दाह्योऽयं अक्लेद्यो शोष्यो एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरअचलोऽयं सनातनः। तो ये श्लोक सुनने के बाद जाहिर है एक सवाल उठता है कि इस लगातार बदलती दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सच में स्थायी है, जो कभी नहीं बदलती। ये जो प्राचीन श्लोक है ना, ये हमें उसी स्थायी तत्व के बारे में बताता है जिसे हम कह सकते हैं अपरिवर्तनीय आत्मा या द अनचेंजिंग सेल्फ। आइए जरा समझते हैं कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसा सार है, एक ऐसा कोर है जिसे न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। ये हमेशा से है, हर जगह है और पूरी तरह से स्थिर है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर का एक हिस्सा ऐसा है जिस पर कोई आंच नहीं आती। तो चलिए अब इस प्राचीन ज्ञान को आज की एक बहुत ही आम, मैं कहूँगा सबसे बड़ी समस्या से जोड़कर देखते हैं, और वो है खोने का डर। ये हम सब ने महसूस किया है ना, कि जब चीज़ें हमारे काबू से बाहर हो जाती हैं, जब वो बदलती हैं, तो हमें इतना दुख क्यों होता है, इतना तनाव क्यों घेर लेता है। चलिए इसे एक छोटे से आज के ज़माने के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक प्रोग्रामर के बारे में जो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसने महीनों तक दिन रात एक कर दिए, अपना सब कुछ उस प्रोजेक्ट में झोंक दिया और फिर अचानक एक झटके में सब खत्म, प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया। रातों रात सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो सवाल ये है कि उस प्रोग्रामर को इतना दुख क्यों हुआ? सिर्फ प्रोजेक्ट कैंसिल होने का? नहीं, असली वजह ये थी कि उसने अपनी पूरी पहचान, अपना मैं उस प्रोजेक्ट की कामयाबी से जोड़ लिया था। तो अब सवाल आता है कि ऐसी हालत में गीता का ज्ञान हमारी मदद कैसे कर सकता है? देखिए, ये ज्ञान हमारी नींव को ही बदल देता है, हमारे सोचने के तरीके को, हमारे देखने के नजरिए को ही शिफ्ट कर देता है। देखते हैं कैसे। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, दो तरह की सोच है। एक तरफ है डर का जीवन, जहाँ इंसान सोचता है अरे मेरी नौकरी ही मेरी पहचान है, अगर ये प्रोजेक्ट गया तो समझो मैं ही फेल हो गया। और दूसरी तरफ है ज्ञान का जीवन, जहाँ सोच बदल जाती है, मेरी नौकरी मेरा एक अनुभव है, मैं नहीं, मेरा जो असली स्वरूप है वो मेरे काम से अलग है और वो हमेशा एक जैसा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत पूरी लगन से करनी है, लेकिन नतीजा अच्छा हो या बुरा वो किसी की कीमत तय नहीं करता। तो इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? इसके कुछ बहुत ही सीधे साधे कदम हैं। पहला कदम, जब कुछ गड़बड़ हो तो घबराइए मत, बस शांत होकर स्थिति को देखिए। दूसरा, इस बात को मानिए कि हाँ, बाहर कुछ बदला है, ये सच है। तीसरा, उस वक्त अपने अंदर के उस हिस्से को याद कीजिए जो कभी नहीं बदलता, जो स्थायी है। और चौथा, फिर जो भी कदम उठाना है वो डर से नहीं बल्कि उस अंदर की स्थिरता से उठाइए। और जब कोई इस तरह से जीना शुरू कर देता है तो शांति की राह पर उसे कुछ बहुत ही, कह सकते हैं, कीमती तोहफे मिलते हैं। ये तोहफे क्या हैं? सबसे पहले तो दिमागी बोझ हल्का हो जाता है। नतीजों का जो डर है ना, उससे आज़ादी मिल जाती है। जिंदगी अपने आप में सरल और हल्की लगने लगती है और अंदर अंदर एक गहरी शांति और सोच में एक साफ सफाई आ जाती है। और सबसे जरूरी, किसी भी बदलाव को झेलने की हिम्मत वो कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, गीता का ज्ञान सिर्फ मन को शांत करने की दवा नहीं है। नहीं, ये हमें जिम्मेदार बनना भी सिखाता है। भगवान कृष्ण कर्म करने को कहते हैं, एक्शन लेने को कहते हैं, हाथ पर हाथ धरकर बैठने को नहीं। और इसी ज्ञान का एक जरूरी हिस्सा है आत्मनिर्भरता, यानी हमारे पास जो भी है, हमारा समय, हमारा हुनर, हमारे साधन, उनका सही इस्तेमाल करना। अगर कोई इस विषय को और गहराई से जानना चाहे तो उसके लिए एक आसान रास्ता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आखिर में बस एक ही बात याद रखने वाली है, जब आप ये जान लेते हैं कि असल में स्थायी क्या है, परमानेंट क्या है, तो फिर ये जो अस्थायी चीजें हैं ना, जो आती जाती रहती हैं, उनके बीच से भी आप शांति से गुजर सकते हैं।